आज दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार पर कई हमले किए। उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो कांग्रेस और महागठबंधन के द्वारा जो माई बहन योजना लाने की बात कही गई है उसको लेकर के की कि यदि महागठबंधन की सरकार इस बार विधानसभा चुनाव में आती है तो नारी के सम्मान में जो पात्र महिला हैं उन्हें 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और खुलासा किया कि 2030 में जो देश बिहार की मौजूदा सरकार एनडीए की है उसने जो कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना किया था उसमें खुद उन्होंने ये आंकड़ा पेश किया है कि बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी महीने की आमदनी 6000 रुपया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनडीए सरकार 2 दशक से यहाँ शासन कर रही है और वहाँ की आर्थिक स्थिति 94 लाख परिवार का ऐसा है कि 6000 रुपया महीना में वो गुजर बसर कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हमला किया कि अभी बिहार में जो मौजूदा सरकार है उन्होंने घोषणा किया था कि 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया करके आर्थिक सहयोग किया जाएगा ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। वो भी नदारत है और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। पीएम मोदी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह पर अभी तक कार्रवाई क्यों रही, एक सबसे बड़ा सवाल है। जो सरकार देश में महिला के सम्मान की बात करती है उनके महिला का सम्मान का दावा सिर्फ खोखला है। उन्होंने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, चलिए आपको विस्तार पूर्वक दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। कांग्रेस पार्टी में बिहार की बहनों और बेटियों को सशक्तिकरण हितों की एक ऐतिहासिक पहल की है। माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार राज्य की पात्र बहनों और बेटियों को 2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएगी। 2500 मतलब 2500 रुपीस। अभी आप सोचेंगे कि बहुत पार्टियां, बहुत दल वो सब घोषणा करेंगे, बाद में दिखाएंगे हम ना, बाद में घोषणा करेंगे। तो ये घोषणा हम क्यों विश्वास करना है? घोषणा तो बहुत लोग बोलते हैं। उसके लिए मैं उदाहरण भी दे दूंगी कि क्यों। ये लाडली बहना, आपने सुना होगा लाडली बहना। लाडली बहना कहां से शुरुआत की? लाडली बहना दिल्ली में 2008 में शीला दीक्षित की जो सरकार थी उस सरकार ने शुरुआत किया। कैसे? उसने महिला या बेटी का जन्म होता था 36,000 उस परिवार को देते थे। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने के लिए 25,000 देते थे और उसके बाद जो 12 की कक्षा खत्म होने के बाद उसको उसके खाते में 1 लाख मैच्योरिटी का पैसा भी देते थे। आप सोच लीजिए, किसी को पता नहीं होगा ये सब, हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक, जिस चुनाव में मैंने हिस्सा लिया था, प्रचार के लिए मैं थी वहां, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम, वहां महिलाओं के खाते में हमने घोषणा किया था, वायदे किया था 2000 जाएंगे उस खाते में और 2000 अभी भी है, अभी भी डाल रहे हैं कर्नाटक की सरकार। आप किसी के, आपके जो भी है कर्नाटक के जो महिलाओं हैं उनसे बात कीजिए। महिलाओं को मिल रहा है 1.35 करोड़ विमेन इसका लाभ मिल रहा है अभी, जो आंकड़े में बोल रही हूं। उसके बाद हिमाचल के सरकार भी एक वायदे किया था। उसका जो वायदे है वो स्कीम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना स्कीम। उन्होंने कहा गया था कि हम 1500 खाते में डालेंगे। ये वायदे भी हमने पूरे किया है। 1500 खाते में डालेंगे और ये भी हमने पूरा किया। आप पत्रकार हैं, आप जाओ वहां और पता करो कि हमने पूरा किया है नहीं किया। तीसरी, झारखंड में भी हमारे जो गठबंधन की सरकार है जेएमएम के साथ,
पहले हमने कहा गया था 1,000 डालेंगे खाते में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा ये तो कम है, और वहां भी 2,500, और 2,500 जो वायदे किया वहां भी पूरा किया। झारखंड तो पास में ही है, बिहार के बगल में भी है, आप जाके पूछ सकते हो वहां। तो इसमें उसमें जो झारखंड में अभी हो रहा है उसमें 56 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अभी 1 साल हो गया सरकार, है ना, 1 साल। अभी मैं बताऊंगी यहाँ का जो सच्चाई बिहार की। आपको पता है कि एक जाति जनगणना किया था, है ना, जाति जनगणना किया था का सेंसस 2023 में। उसमें क्या आ गया कि उस रिपोर्ट में 94 लाख परिवार को, 94 लाख, सोचिए, उनका आय 6,000 से कम है। 94 लाख परिवार को उनके आय 6,000 से कम है। ये कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी नहीं, इस सरकार ने का सेंसस की और उसका रिपोर्ट है। उसका मतलब 5 करोड़ लोग एक दिन 40 रुपए से जी रहा है। आप सोचिए, 81 लाख परिवार के आय 10,000 के कम है, तो वो उसका मतलब 4 करोड़ लोग 67 रुपए में हर दिन रह रहे हैं। तो इसके बाद जब जीएसटी लागू किया था दही के ऊपर, चावल के ऊपर, दूध के ऊपर, आटा के ऊपर, दाल के ऊपर, सोचिए, उसके बाद हमको रहना है। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तेल जो पेट्रोल का दाम 70, डीजल 55, गैस 440, अभी डीजल पेट्रोल सब 100 के ऊपर और गैस तो 1000 के ऊपर। तो जो लोगों का जो सैलरी है, उनका जो आय है वो कम है, लेकिन सरकार आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ रहा है। अभी हम इनके वायदे देखेंगे जो भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार ने वायदे किया था, क्या क्या वायदे किया मैं बता दूंगी। दिल्ली के चुनाव मैं थी वहां, अगेन दिल्ली के चुनाव में मैं हिस्सा थी वहां, और उन्होंने वायदे किया कि महिलाओं के खाते में 2,000 डालेंगे। अभी तक वो वायदे एक रुपए भी नहीं डाला, पूरा नहीं किया है। अभी जो दिल्ली के चुनाव, मध्य प्रदेश में उन्होंने वो दे रहा था 1,250, हिंदी में 1250, ठीक है, 1250 दे रहा था। फिर उन्होंने वायदे किया हम 3,000 आपके खाते में डालेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो मैंने आपको 2 आंकड़े दिया, कांग्रेस पार्टी की और भाजपा की। इसमें जो हम बोलते हैं हम करते हैं। और बिहार में इन्होंने, जो जेडीयू की सरकार और बीजेपी की सरकार ने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख दे देंगे हर परिवार को जो गरीब है, वो भी पूरा नहीं किया। और आपको याद होगा स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज कुछ मोदी जी ने कहा गया था बहुत पहले, 17 में है या उससे पहले भी हो सकता है ना, अभी तक वो स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला है। ये है इनकी सरकार। और मुझे आज एक और बात भी कहनी है। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर बहुत केसेस है। एक पॉस्को केस था, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा गया था कि ये इसने गलत किया है। कल हम सुन रहे कि दिल्ली पुलिस ने वो केस बंद किया गया है। क्यों? क्योंकि लड़की और उनके पापा जाके बोला है कि
इसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सुनिए, तो जज ने पूछा पहले तो आपने क्यों कहा नहीं नहीं वो मेरी बेटी ऐसी स्टोरी बनाई है। सच बता, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, कोई बेटी ऐसे बोल सकती है? छेड़छाड़ करने के बाद ही बोलेगी, मोलेस्ट करने के बाद ही बोलेगी। इसके ऊपर दबाव किसने डाला? प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिजभूषण शरण के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की अभी तक? जब इतने बड़े पहलवान जो दुनिया भर सब लोग जानते हैं वो सुरक्षित नहीं है इस देश में,